Assalamualaikum students. This is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज में यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन में आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यानी कि आज हम सेट्स पे ऑपरेशंस पे पढ़ेंगे कि उस पर क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ऑपरेशन से मतलब है कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह से जैसे होते हैं ना, इनमें क्या तरीका है कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको हल कैसे करना है। ठीक है, हमने सेट्स को जनरल सेट्स को भी पढ़ा था और बाकी सेट्स की डिटेल भी पढ़ी थी, जैसे इक्वल सेट्स हैं और सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है। आज हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यानी कि यूनियन का जो साइन है ना वो इस तरह से आता है, ये इस तरीके से, ये यू बन के। ठीक है, इन दोनों का जो यूनियन है वो क्या होता है, उसका आंसर क्या आएगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। यानी कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम उस सेट में यूनियन में आएंगे। सिंबॉलिकली इसको किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि जनरल फॉर्म जो है जैसे ए यूनियन बी, इसको हम सिंबल में अगर जाएं तो किस तरह से लिखा जाएगा, एक्स है यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हैं और जो एक्स है ना बिलोंग करता है ए से। ठीक है, एंड एक्स जो है बिलोंग करता है बी से, यानी कि वो दोनों से बिलोंग करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक सेट लेते हैं ए। ठीक है, ए हमारे पास है 1 2 3। दूसरा सेट लेते हैं बी। बी में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या बनेगा, ए यूनियन बी। सबसे पहले जो हमने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, अलग अलग यूनियन, फिर हमने इसका बी के लिखने हैं। ये देखें ना, इक्वल की इस तरफ हमने पहले ए सेट लिखना है, यूनियन बी के सेट लिखना है। दोनों सेट्स को लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसका आंसर आएगा। अब ए यूनियन बी जो है वो बराबर आ गया, ये तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, तो सेट में अगर जैसे अब ये 1 तो आ गया, अब 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इस 2 को 2 दफ़ा नहीं लिखना, ना ही 3 को 2 दफ़ा लिखना। सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो एक ही दफ़ा आएगा। अगर दोनों में भी मौजूद है ना तो एक ही दफ़ा ही लिखना, उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। फिर 4 और 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन में जो आंसर आया है इसमें वो वाले एलिमेंट्स भी हैं जो ए में मौजूद हैं और वो वाले एलिमेंट्स भी हैं जो बी में मौजूद हैं। तो इस तरीके से यूनियन लिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका साइन ऑपोजिट है क्योंकि इसका फंक्शन भी ऑपोजिट है यूनियन के। अब यहाँ पे क्या आता है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है वो दोनों में मौजूद है, लेकिन यहाँ इसमें और इसमें जो है ना सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से ए जो है उसमें भी मौजूद है और जो है क्या कहते हैं एक्स जो है बी में भी, यानी कि जो आंसर होगा ना वो दोनों में मौजूद ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये फ़र्क है, यूनियन हो का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कह लो एक साथ। तो यानी कि जितने भी क्या कहते हैं उसमें एलिमेंट्स होंगे दोनों में वो क्या कहते हैं एक साथ लिख लेने हैं, तो वो उसका यूनियन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप आंसर देख सकते हो। और जबकि इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन, यानी कि जो दोनों में मौजूद होगा सिर्फ वही एलिमेंट, बाकी कोई एलिमेंट नहीं लिखना। ऊपर में ये जो हमने ए और बी लिया, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया। यहाँ पे मैं इसको साइन को ठीक करती हूँ, एक मिनट। ये मैंने यूनियन वाला साइन लगा दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन का आएगा। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे हमने ए और बी एलिमेंट्स यही ले रहे हैं, तो इसको ताकि आपको एग्जाम्पल जो है ना इसमें और इसमें फ़र्क समझ आ सके, तो इसमें कॉमन, अब कॉमन क्या है, इसमें इसमें भी 2 और 3 है, बी में भी 2 और 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। अब आप ये देख सकते हो कि 2 और 3 जो है वो ए से भी बिलोंग करता है, डेफिनेशन के मुताबिक बी से भी बिलोंग करता है, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ए में और जो बी में वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स एक दफ़ा लिख सारे आएंगे और इसमें जो है सिर्फ वो आएंगे जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। इसके आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब ही है अलहदा। अब यहाँ भी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। यानी कि अगर हम दो सेट्स का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं,
और दोनों में उनका जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन जो है उनका दोनों सेट्स का वो एम्प्टी सेट है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो सेट्स एक दूसरे के डिस्जॉइंट यानी कि मुख्तलिफ। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इसको समझना है तो मुख्तलिफ। ठीक है, मुख्तलिफ सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब बुक में एग्जांपल है S1 हम एक ले लेते हैं सेट, वो है क्या कहते हैं ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और एक सेट हम ले लेते हैं S2 इवन नंबर्स का। ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो S1 है और S2 है इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो ये जो ओड नंबर्स हैं ये जो इवन नंबर्स हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया, ये एम्प्टी सेट आ गया। तो ऐसे सेट्स जो हैं वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स आते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होंगे, ऐसा इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो डिसजॉइंट है, और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी यानी कि खाली नहीं है, बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ अदर यानी कि कोई उसका सबसेट बन जाएगा, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अब इनकी एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम एक सेट लेते हैं L, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, और दूसरा सेट ले लेते हैं M, वो है हमारे पास 5 6 7 8 9 10। अब ये दो सेट हैं, तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन अगर लें तो हमारे पास ये देखें क्या कॉमन आता है। इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में मौजूद 5 6 और 5 6, तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा 5 और 6। तो ये देखें ये नॉन एम्प्टी है, ये खाली नहीं है, तो ऐसे सेट्स को क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का डिफरेंस समझ आया, यानी कि अगर इंटरसेक्शन लो तो खाली आए सेट तो वो जो है वो एम्प्टी सेट आए तो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें दो सेट्स का, अगर वो खाली नहीं आते, कोई ना कोई एलिमेंट आता है, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, यानी कि इसको कैसे लिखते हैं, ए को माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये कहते हैं ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि जो आंसर आएगा वो उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो मौजूद होंगे वो बी में मौजूद नहीं होंगे। सिम्बॉलिकली देखा जाए, अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो ए से बिलोंग करते हैं, बी से नहीं करते, और अगर बी माइनस ए करते हैं तो उसमें वो एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हैं, वो ए से बिलोंग नहीं करते। अब यहाँ पे हम इसकी मिसाल लेते हैं। यहाँ पे हम दो क्या कहते हैं सेट ले लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और बी लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, बी लेते हैं 4 5 6। हमने खुद से सपोज कर लिया कि हम कोई एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो सेट आ गए। अब इन दो सेट को हमने माइनस करना है। ठीक है, माइनस करके हम आइडिया लगाएंगे कि ए माइनस बी कैसे ए से करता है, बी से नहीं, और बी माइनस ए क्या आता है। सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमने लिखना है इसी तरीके से, दोनों एलिमेंट्स को हम दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स हम लिखेंगे माइनस बी, यानी कि माइनस हो रहे हैं, कट रहे हैं। अब इसका जो आंसर आएगा ना, जो मौजूद होगा बी में वो कट जाएंगे। ठीक है, जो बकाया बचेंगे ना ए में, वो इसका आंसर होगा। किस तरीके से, अब ये देखें, अब ये 4 और 5, 4 जो है इसमें मौजूद है ना बी में भी, तो ये इससे कट गया, तो बाकी बचा 1 2 3। अब ये जो आंसर है, ये जो इसमें एलिमेंट्स बचे हैं वो ए से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता क्योंकि उसको हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम b माइनस ए करें तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, और फिर लिखेंगे हम a की वैल्यू। a के क्या सेट्स के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अब b माइनस ए हमारे पास आ गया। अब 4 कट जाएगा, बाकी बचेगा 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, वो ए में मौजूद नहीं है। ये सिम्बॉलिकली जो लिखा हुआ था, अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से माइनस भी करना है और इन दोनों में फ़र्क भी है। अब दोनों के आंसर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ए और बी जो है हम इनकी तरतीब चेंज कर दें, यानी कि ए माइनस बी हो
या बी माइनस ए हो, इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये इक्वल एक दूसरे के नहीं होते। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, यानी कि अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, यानी कि ए डैश लिखेंगे या ए के ऊपर सी आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट के रिलेटिव होगा, इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी कि यू के एलिमेंट्स होंगे और ए के उसमें से माइनस हो जाएंगे। अब सिम्बॉलिकली लिखा जाए तो ये देख लें, ए डैश इज इक्वल टू वो जो एलिमेंट्स हैं, एक्स जो है बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए, वो ए से बिलोंग नहीं करते। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, क्या कहते हैं एक, या चलो इसको हम सिंपल इसी में ले लेते हैं, ये जो अभी हमने पीछे ये लिए ना, इसी के एलिमेंट्स को हम उठा लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और हम यू ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट इसके अकॉर्डिंग बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास ए डैश जो है वो क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए निकलेगा। अब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको माइनस करवाना है यू में से, तो सबसे पहले हम यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बचा, इसमें से 1 2 3 4 माइनस हो जाएंगे तो बाकी बचा 5 और 6। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब ये जो 5 और 6 है वो यू से बिलोंग करते हैं, यानी कि यू वाले सेट में मौजूद है, ए वाले सेट में मौजूद नहीं है। इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है एक सेट का। नेक्स्ट अब हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, यानी वेन, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये वेन डायग्राम कहलाती है। वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, यानी कि ये सेट्स को डिपिक्ट मतलब जाहिर करती हैं विजुअली एक डायग्राम के जरिए, और इसको रिलेशनशिप को बताती हैं कि सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अभी पिछली हम एग्जांपल लें, हमारे पास यू है 1 2 3 4 5 6, और ए कॉम्प्लीमेंट ए है 1 2 3 4, और ए कॉम्प्लीमेंट निकला 5 6। तो इसको लेते हुए हम अब यहाँ पे अब देखें, ए हमारे पास सेट था 1 2 3 4, और यहाँ पे यू था, और यह ए कम्प्लीमेंट कहो तो 5 और 6 बचा। ठीक है, अब यू के अंदर ये सारे आ रहे हैं, लेकिन ये जो डॉटेड, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए सेट को, और ये जो बाकी एरिया है ये ए डैश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और टोटल एरिया जो है वो यू है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं। इस तरीके से वेन डायग्राम को इसके ज़रिए हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे डिसजॉइंट सेट है, अब डिसजॉइंट सेट्स में क्या होगा, दो सेट है, अब वो दोनों सेट यू से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो वो देखें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी उसको जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग में क्योंकि कुछ होता है कॉमन, तो ये जाहिर कर रहे हैं कुछ ना कुछ कॉमन को, जो एक दूसरे से, ये देखें ना, ये एक दूसरे के अंदर ये जो मिक्स हुए हैं, इसी चीज़ को ही ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये जो ओवरलैप कर रहे हैं ये है कॉमन चीज़, और ठीक है, टोटल हमारा यू है, और ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब जैसे ये ए उसका अगर बी का सबसेट है, तो ये सबसे पहले तो ये यू को बड़ा सेट, और ए छोटा है जो कि बिलोंग करता है बी से। ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर बी है ए के तो ए आ जाएगा ऊपर, और बी जो है छोटा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम के ज़रिए जो है हम अपने जो सेट्स हैं और उनके रिलेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वी नाउ स्टेट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स है। हमारे पास जो है 2 या 3 सेट्स का उनका क्या प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अभी कॉमोटेटिव ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई है, लेकिन वो ये अब हमने पढ़नी है सेट्स में, यानी कि सेट में कैसे बनेगी, यानी कि यूनियन या और इंटरसेक्शन के थ्रू जो है सेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या बनेगी। अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो कहलाती है कि अगर हम ए यूनियन बी लें, वो बराबर आ जाता है बी यूनियन ए के, यानी कि अगर ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी यही है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, वो बराबर आता है बी इंटरसेक्शन ए के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव और कमोटेटिव में यही फ़र्क है, कमोटेटिव में 2 सेट्स आते हैं और एसोसिएटिव में 3 सेट आते हैं।
तो ये कैसे आएगा, ए यूनियन ब्रैकेट आ जाएगा बी यूनियन सी बराबर आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि अगर हम ए बी यूनियन सी लेते हैं और उसका फिर ए से यूनियन लेते हैं, उसका आंसर बराबर आता है। अगर हम ए यूनियन बी पहले करें और उसको फिर उसका आंसर को सी से यूनियन करें तो उसका आंसर और इसका आंसर दोनों साइड का बराबर आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट आएगी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी दोनों साइड्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसमें भी दोनों आएंगे, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। अब किस तरीके से आएगा, ये आएगा ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बराबर आएगा अगर हम ए यूनियन बी करें और ए यूनियन क्या करें सी करें, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो बराबर आ जाता है इसके। इसी तरीके से इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये बी यूनियन सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे सी आ जाएगा। यानी कि इन दोनों, ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर आएगी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों का यूनियन इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको क्या कहते हैं हम आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। उसके बाद है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कल की वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हुई हैं तो तभी बताऊंगी। एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं और उसकी लिमिट बताई है 0 से 30 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ए सेट है, ए सेट क्या है, मल्टीपल है 6 का, और बी सेट है मल्टीपल ऑफ 8 का। फिर हमारे पास इसके क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है कि हमें लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे पहले हम यू के लिखेंगे। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसकी लिमिट है 2 का मल्टीपल है, तो कैसे आएगा 2, ठीक है, 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट करके एंड हम 30 लिख देते हैं। अब क्योंकि यूनिवर्सल हमारे पास 30 तक है तो ए और बी जो लिखने हैं वो भी हमने 30 से नीचे नीचे ही लिखने हैं, इससे बड़ा नहीं लिख सकते। तो ए सेट हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 6 है तो 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 18, फिर 24, इसके बाद 30 है, 30 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि 30 से कम आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 है तो उससे हमें छोटा ही लेना है। फिर बी सेट है, बी सेट क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 16 24 और फिर आता है 32, 32 इसमें शामिल नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो दूसरे पार्ट में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो सबसे पहले ए की, ए सेट की हम वैल्यूज़ लिखेंगे 6 12 18 24, ठीक है। उसके बाद हम बी लिखेंगे 8 16 24। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में मौजूद है वो ही आएगा, तो दोनों में मौजूद है क्या 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट जो है वो है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने एक वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इस तरह से हम ब्लॉक बना देंगे। ये ब्लॉक जो है ये रिप्रेजेंट करता है यू को, ठीक है। यू में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ए है और बी है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इंटरसेक्शन को। तो किस तरीके से करेंगे, ये एक सेट आ गया, ये दूसरा सेट आ गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद हमने ए में क्या क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है। और बाकी 24, और बाकी क्या बचा, ये 6 12 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 12 18। बी में क्या है हमारे पास 8 और 16, 24 तो कॉमन आ गया। अब इसके अलावा जो नंबर्स हैं जो हमारे यू सेट में, तो वो हम लिख लेते हैं। 2 है, 4 है, 8 तो यहाँ पे आ गया,
उसके अलावा उसके बाद आ जाता है 10, फिर आ जाता है 14, फिर आ जाता है 12 यहाँ पे है, ठीक है, 14 16 भी इधर है, फिर 18 है, ठीक है, 18 भी इसके अंदर है, और 18 के बाद क्या आ जाएगा 20, फिर उसके अलावा आ जाएगा 22, फिर 24 भी इसके अंदर आ गया, 26, फिर आ गया 28, और फिर आ गया 30। देखें, ठीक है, अब यू में ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और ये ए सेट आ गया, यानी कि यू का कुछ हिस्सा ए सेट है और यू का कुछ हिस्सा बी सेट है, और यू में ए और बी में जो कॉमन है वो इस तरह से ओवरलैप करके आ गया, ठीक है, ये कॉमन नंबर है। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम के ज़रिए जो है अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू इज एन इंटीजर, उसकी लिमिट है 0 से 150, जी जो है हमारे पास 2 की पावर m है, यानी कि उसकी पावर आ जाएगी जैसे कि 0 1 2 3 इस तरीके से, और h जो है x का स्क्वायर है। अब इसको हमने इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो इनके पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। तो u क्या है, u हमारे पास है 0 से लेके 150 तक, 150 इंक्लूड है लेकिन 0 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे हम डॉट लगा के 150, क्योंकि इतने सारे नंबर्स तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो हम इस तरह से डॉट लगा सकते हैं। फिर हमारे पास जी जो हमारा इसमें है वो सेट क्या है, जी है 2 की पावर m। अब 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर जो 0 है वो 1 के बराबर है, ठीक है। 2 की पावर 2 की पावर 1 जो है वो यहाँ पे ना मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपको ना वरना समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से लिखे। अब 2 की पावर 0 है 1 के बराबर है, 2 की पावर 1 जो है 2 के बराबर है, 2 की पावर 2 है क्या कहते हैं 4 के, 2 की पावर 3 बराबर है 8 के, 2 की पावर 4 बराबर है 16 के, 2 की पावर 5 बराबर है 32 के, 2 की पावर 6 बराबर है 64 के, 2 की पावर 7 बराबर है 128 के, ठीक है। इस तरीके से अब ये नंबर्स हमने लिखने हैं, क्योंकि देखिए ना 2 की पावर m यानी कि हमने 2 की पावर बनानी है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 4 8 16 32 64 और 128। तो ये हमारा आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एच सेट है वो क्या है, वो है स्केयर, यानी कि स्केयर 2 का स्केयर। अब 2 का स्केयर सबसे पहले 1 का स्केयर है, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, ठीक है। 2 का स्केयर क्या होता है 4, 3 का स्केयर क्या होता है 9, उसके बाद 4 का स्केयर होता है 16, उसके बाद 5 का स्केयर होता है 25, उसके बाद 6 का स्केयर होता है 36, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121 और 12 का स्केयर 144। अच्छा, यहाँ पे भी 128 पे हमने स्टॉप कर दिया था और यहाँ पे 144 पे स्टॉप कर दिया था, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो है 150, तो उसमें 150 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो 2 की पावर है वो ये जी का सेट बन रहा है, और जो नंबर्स का स्केयर है वो ये है, ठीक है, 1 से लेके 12 तक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है वो है जी यूनियन एच, यानी कि जी यूनियन एच हमने फाइंड करना है। तो जी यूनियन एच के लिए सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 और 128। यूनियन एच, एच की वैल्यू क्या 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ठीक है। उसके अलावा 121 और 144, ये आपने पूरा सेट लिखना है। अब इसका हम जो यूनियन लेंगे, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अब सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 4 दोनों में है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, 16 में भी 16 भी दोनों में लेकिन एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया 25, उसके बाद आ गया 32, फिर इसके बाद 36, फिर इसके बाद क्या आ गया 36 के बाद ये यहाँ 49 है, ठीक है। 49 64 दोनों में है, ठीक है। फिर 81, फिर 100, फिर 121, फिर 128 और 144, ये इसका यूनियन आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
दूसरा क्वेश्चन है हमने G इंटरसेक्शन H करना है, ठीक है। तो उसमें भी हम इसी तरीके से इसका जो तीसरा पार्ट है ऐसे ही लिखेंगे G इंटरसेक्शन H, ठीक है। तो सबसे पहले G की वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 128, इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। और फिर H की हमारे पास वैल्यू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन जो होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो सबसे पहले 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद मेरे ये देखें 16 इधर भी और इधर भी 16 है, 16 के अलावा 64, ये 4 नंबर दोनों में मौजूद है, यही इसका आंसर है। अब हम आज की जो है लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट पी, पी और क्यू का बताया, ठीक है। पी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 20 तक इसकी लिमिट है, और क्यू है डिवाइजर ऑफ 2 10, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, अब सबसे पहले तो हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ लिख लेनी है। हमारे पास जो पी है वो है क्या, वो है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में क्या आता है, वो नंबर्स होते हैं जो किसी पर डिवाइड नहीं होते, वो किसी की टेबल में नहीं आते। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। 20 तक लिमिट है तो हम 19 पे स्टॉप कर देंगे। दूसरा है टू टू 10 का डिवाइज़र। 2 10 का डिवाइज़र मतलब यानी कि 2 10 जो है किस 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 नंबर पे डिवाइड होता है। तो ये हम सेट लिखते हैं, ये 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 10 पे, 14 और 15 पे, ठीक है। ये इतने पे डिवाइड हो, इसकी भी लिमिट बताई है 20 तक, 20 से ऊपर नहीं जाना। तो इन नंबर्स पे ये डिवाइड होता है। देन हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन और यूनियन। तो सबसे पहला पार्ट है वो है पी, ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पी क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। इंटरसेक्शन क्यू क्या है, हमारे पास क्यू है 1 2 3 5 6 7 10 14 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 5 के अलावा हमारे पास 7, बस यही नंबर इन दोनों में कॉमन और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास पी यूनियन क्यू, यानी कि सारे नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे सेट, सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 11 13 17 19, यूनियन दूसरा सेट है 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ठीक है। अब पी यूनियन क्यू, इसमें तमाम सेट आ जाएंगे, लेकिन जो दोनों में मौजूद हैं वो एक ही दफ़ा आएगा। सबसे पहले 1 आएगा और तरतीब से भी लिखना है, 1 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या कहते हैं 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19, ये इसका यूनियन आ गया। इसी के साथ साथ आज का ये क्वेश्चन और आज की वीडियो हमारी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी और आप इसी तरह से देखते रहेंगे मज़ीद वीडियोस भी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।